नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 12वीं पास हैं और कंप्यूटर सीखकर नौकरी या खुद का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम, जिसके तहत योग्य युवाओं को फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभुक छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों की हो गई बल्ले बल्ले। एलपीजी गैस सिलेंडर द्वारा 620 रुपये में मिल रहा है। अब आप सभी लोग घर बैठे इस एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में फ्री राशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे और उन्हें 2 गुना राशन भी मिलेगा। यह बदलाव देश के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जादवपुर, टॉलीगंज व तपसिया से जल्द ही दूर होगा जल संकट। दक्षिण कोलकाता के ढाकुरिया, जादवपुर, टॉलीगंज और तपसिया जैसे इलाकों में वर्षों से चले आ रहे जल संकट की समस्या अब जल्द ही दूर हो सकती है। कोलकाता नगर निगम केएमसी द्वारा ढापा स्थित जय हिंद जल प्रकल्प की जल शोधन क्षमता को बढ़ाकर अब इन इलाकों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जल शोधन क्षमता में 20 मिलियन गैलन की वृद्धि। जाश नगर निगम ने जय हिंद जल परियोजना की क्षमता को 30 मिलियन गैलन से बढ़ाकर 50 मिलियन गैलन प्रतिदिन करने की योजना बनाई है। 12 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी में आयोग। आगामी 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के 12 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द हो सकती है। चुनाव आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इन 12 राजनीतिक दलों को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इन्होंने 2019 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। इसी कारण चुनाव आयोग ने इन दलों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग इन दलों के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर देगा। उत्तर बंगाल में भारी बारिश के आसार। कोलकाता, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बुधवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण 15 अगस्त तक राज्य के उत्तरी जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आईएमडी ने बताया कि अगले 2 दिनों में निम्न दबाव प्रणाली और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 16 अगस्त तक दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पाक की युद्ध की धमकी पर बोले मिथुन, ब्रह्मोस व सुनामी से जवाब देगा भारत। अभिनेता व भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंधु जल संधि पर टिप्पणी पर मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और चेतावनी दी कि भारत ब्रह्मोस मिसाइलों से जवाब देगा। मिथुन चक्रवर्ती ने तीखे पलटवार में यह भी कहा कि एक बांध बनाया जाएगा और 140 करोड़ भारतीय वहां शौच करेंगे। उसके बाद बांध को खोलकर पड़ोसी देश में सुनामी ला दी जाएगी। हालांकि चक्रवर्ती ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के आम लोगों के खिलाफ उनकी कोई नाराजगी नहीं है, जो शांतिप्रिय हैं और युद्ध नहीं चाहते। उनका गुस्सा केवल पाकिस्तानी प्रतिष्ठान पर है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा। कोलकाता स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में कोलकाता एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पहले ही सीआईएसएफ ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि जांच में सामान्य से अधिक समय लग सकता है।
कोलकाता एयरपोर्ट ने लोगों को सतर्क करते हुए 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। सेटिंग पोस्टर से मचा सियासी घमासान। प्रतिनिधि हुगली उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कोन नगर में किस बात की सेटिंग, क्यों सेटिंग लिखे पोस्टर लगाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। पोस्टरों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, फिर भी इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। पीएम के साथ तस्वीर और सेटिंग चर्चा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिख रहे हैं। इसके बाद सेटिंग सिद्धांत पर चर्चाएं शुरू हो गईं। अगस्त की परीक्षा के लिए सीयू ने राज्य के शिक्षा विभाग से मांगी मदद। कोलकाता कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 28 अगस्त की परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा विभाग से मदद मांगी है। इसे लेकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा लिखे गए एक पत्र में यह अपील की गई है कि परीक्षा को लेकर सभी जरूरी व्यवस्था करने में सहयोग किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने के विभाग के अनुरोध को अस्वीकार करने के कुछ दिनों बाद यह निवेदन किया गया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने राज्य शिक्षा विभाग से यातायात सुचारू रखने और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। हावड़ा। पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद 9 अगस्त को नबान्न अभियान में शामिल होकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 2 प्रदर्शनकारियों को रानीगंज से गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम अभिक मंडल और मनोरंजन घोष हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों उस दिन हावड़ा मैदान और सांतरागाछी में हुए प्रदर्शन के दौरान शामिल थे। मंगलवार दोनों को हावड़ा कोर्ट में पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। वहीं दोनों प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए भाजपा विधायक अग्निमित्रा पायनिल हावड़ा कोर्ट पहुंची। ओबीसी सूची विवाद के चलते जेई समेत कई परीक्षाओं के परिणाम अटके। राज्य सरकार। कोलकाता राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण सूची के विवाद के कारण पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा WBJE सहित कई परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए हैं। कहा गया है कि ओबीसी विवाद का असर सिर्फ WBJE तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बी फार्मा, बी आर्क, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लेटरल एंट्री टेस्ट, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस समेत कुल 10 परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई का आग्रह करते हुए याचिका दायर की है। फॉफ संपत्ति हड़पने के आरोप में महिला अरेस्ट। कोलकाता। एक महिला को एक वृद्ध के जाली हस्ताक्षर करके उनकी संपत्ति हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला का नाम सईदा नसीमा असरीन बताया गया है। पीड़ित के परिवार ने पाटुली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी महिला 75 वर्षीय एक वृद्ध की देखभाल करती थी। उस वृद्ध के साथ महिला काफी घनिष्ठ हो गई थी। इसके बाद महिला ने उस वृद्ध से शादी कर ली। इसके बाद वृद्ध की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों का दावा है कि वृद्ध पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी पहले से ही है। एसएमपी कोलकाता की 170.4 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। कोलकाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह एसएमपी कोलकाता की लगभग 170.4 एकड़ जमीन पर 706 अवैध अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। केंद्रीय पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस अतिक्रमण से बंदरगाह को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य के एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने बताया कि पिछले 5 सालों में बंदरगाह ने जमीन पट्टे और मुद्रीकरण से 2,994 करोड़ 54 लाख रुपए कमाए हैं। डॉक्टरों व नागरिक समाज का जन सम्मेलन कल। कोलकाता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के 1 साल पूरे होने पर डॉक्टरों और नागरिक समाज ने मिलकर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। 14 अगस्त को अभया मंच के बैनर तले एक जन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन अपराह्न 3 बजे मौलाली युवा केंद्र में होगा।
इसकी जानकारी सर्विस डॉक्टर्स फोरम के महासचिव डॉ सजल विश्वास ने कोलकाता प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में दी। मौके पर मेडिकल सर्विस सेंटर के डॉ विप्लव चंद्र और नर्सेस यूनिटी से भास्वती मुखर्जी समेत कई नागरिक समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। जेयू में खुला नया रिसर्च सेंटर। कोलकाता जादवपुर यूनिवर्सिटी जेयू में सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी CRPCS का उद्घाटन किया गया। यह नया रिसर्च सेंटर शिक्षा और नीति के बीच की खाई को पाटेगा। इस मौके पर CRPCS के संस्थापक निदेशक शिवाशीष चटर्जी ने बताया कि यह केंद्र अकादमिक अन्वेषण और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बीच जो दूरी है उसे कम करने की कोशिश करेगा। इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उद्घाटन अवसर पर CRPCS के अध्यक्ष अभिजीत राय ने कहा कि शोध के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। विकास भवन अभियान के तहत हेडमास्टरों ने सरकार के समक्ष रखीं अपनी समस्याएं। कोलकाता पश्चिम बंगाल के समस्त सरकार प्रायोजित सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं हाई मदरसा के हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रेस के एकमात्र संगठन एडवांस्ड सोसाइटी फॉर हेडमास्टर्स एंड हेडमिस्ट्रेसेस की ओर से मंगलवार को विकास भवन चलो अभियान का आयोजन किया गया। अपनी कई मांगों को लेकर विभिन्न जिलों से आए हेडमास्टरों ने विकास भवन के सामने सभा की और अपनी बातें रखीं। इस विषय में एडवांस्ड सोसाइटी फॉर हेडमास्टर्स एंड हेडमिस्ट्रेसेस के महासचिव डॉ चंदन माइती ने कहा कि कई स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार ने किया सियालदह एस्प्लेनेड मेट्रो का निरीक्षण। कोलकाता रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने मंगलवार को अचानक कोलकाता पहुंचकर ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के सियालदह एस्प्लेनेड सेक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरे के बाद पूरे कॉरिडोर पर जल्द परिचालन शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही मेट्रो रेलवे के GM व विभागों के अधिकारियों के साथ कोलकाता मेट्रो के मुख्यालय मेट्रो भवन में बैठक की। सुबह 11 बजे सतीश कुमार ने एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन से सुरंग में प्रवेश किया और सियालदह पहुंचे। इसके बाद वह ट्रेन में सवार होकर गंगा नदी के नीचे से होते हुए हावड़ा मैदान पहुंचे। टेलीमेडिसिन से जुड़े 19 मेडिकल कॉलेज। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से कम 9 चिकित्सकों को जोड़ने का निर्देश। कोलकाता राज्य में मरीजों की बेहतर चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन सेवा दी जा रही। अब इस सेवा के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 18 मेडिकल कॉलेजों के जरिए टेलीमेडिसिन हब तैयार किया गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार करने के लिए 19 मेडिकल कॉलेजों के साथ 8 नए अस्पतालों को टेलीमेडिसिन से जोड़ा है। ऐसे में परिसेवा का विस्तार करते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है। रंग ला रहा केंद्र का प्रयास। विश्व भर में हो रहा आयुर्वेद का प्रसार। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद स्वदेशी व पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। आयुर्वेद सहित होम्योपैथी, यूनानी, योग व सिद्ध के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में आयुष मंत्रालय ने 25 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा विदेशों में स्थित 52 संस्थानों के साथ समझौते और 15 आयुष चेयर स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी मंगलवार को राज्यसभा में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रतापराव जाधव ने दी। बड़ा टकराव। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। पश्चिम बंगाल सरकार व केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग की सिफारिशों के बावजूद राज्य सरकार ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की है जिनके खिलाफ मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। अब निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को समन जारी किया और कहा कि वह दागी अधिकारियों को न हटाने पर दिल्ली आकर स्पष्टीकरण दें। सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव मनोज पंत बुधवार को दिल्ली में आयोग के कार्यालय में जाएंगे। पीजी की पढ़ाई बंद होने के खिलाफ आंदोलन। रानीगंज के TDB कॉलेज के सामने तृणमूल छात्र परिषद
टीएमसीपी नेता रेहान साकिब के नेतृत्व में सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। यह विरोध कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्नातकोत्तर पीजी स्तर पर 5 विभागों में अचानक पढ़ाई बंद करने के फैसले के खिलाफ हो रहा है। छात्रों की नाराजगी और आंदोलन का रुख। रेहान साकिब ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों से इस कॉलेज में एमएससी और एमकॉम सहित कुल 8 विभागों में पीजी की पढ़ाई होती रही है, लेकिन 8 अगस्त को कॉलेज प्रबंधन ने अचानक एक नोटिस जारी कर 5 विभागों की पीजी पढ़ाई बंद कर दी। ओबीसी सूची विवाद के चलते जेई समेत कई परीक्षाओं के परिणाम अटके। राज्य सरकार। कोलकाता राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण सूची के विवाद के कारण पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा WBJE सहित कई परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए हैं। कहा गया है कि ओबीसी विवाद का असर सिर्फ WBJE तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बीफर्मा, बीआर्क, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लेटरल एंट्री टेस्ट, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस समेत कुल 10 परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई का आग्रह करते हुए याचिका दायर की है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। तिरंगे के साथ जाम किया बांकुड़ा रानीगंज राजमार्ग। 12 वर्षों से सड़क की नहीं की गई है मरम्मत। ग्रामीणों में है रोष। बांकुड़ा जिले के गंगा जल घाटी ब्लॉक अंचल के ग्वालडांगा गांव की सड़क खस्ता हाल हो चुकी है। मंगलवार को गांव के सैकड़ों ग्रामीण बांकुड़ा रानीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुट गए और उसे जाम कर प्रतिवाद जताया। कई ग्रामीणों ने हाथ में तिरंगा ले रखा था। इनकी मांग है कि गांव की बदहाल सड़क की अविलंब मरम्मत कराई जाए। 2 दिन बाद स्वाधीनता दिवस है। उससे पहले ग्वालडांगा के सैकड़ों ग्रामीणों ने तिरंगा लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। घटना बांकुड़ा रानीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्वालडांगा चौराहे पर हुई।